हमें ये सिद्ध करना है कि अगर ए बी की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो बी सी की भी दूरी 2 सेंटीमीटर और सी ए की भी दूरी 2 सेंटीमीटर। मतलब तीनों भुजाओं का मान समान होना चाहिए। अगर समान रहेगा तो समबाहु भुज है और नहीं समान हुआ तो समबाहु भुज नहीं है। क्वेश्चन में बता रखा है समबाहु भुज है, तो अब सिद्ध करते हैं। मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है √x2 माइनस x1 इस पूरे पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पर होल स्क्वायर पूरे पर। ये मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कीजिए कि बिंदु कोष्टक में a, a कोष्टक में माइनस के a और माइनस के a और कोष्टक में माइनस के √3a, √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज हमने बनाया और ये कोना आपको जो दिख रहा है ये क्या होता है? शीर्ष होता है। ये तो अपना ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु। क्वेश्चन में बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं तो लिखेंगे क्या? माना दिए गए बिंदु के निर्देशांक, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए। बिंदु ए के क्या निर्देशांक है? कोष्टक में a, a। बिंदु बी के निर्देशांक माइनस के a, माइनस के a। अब बिंदु सी के निर्देशांक माइनस का √3a, √3a। अब इन बिंदुओं के निर्देशांक अपन लिख लिए, यहाँ पर डाल देते हैं बिंदु के निर्देशांक a, a। बी बिंदु के निर्देशांक माइनस के a और यहाँ पर सी बिंदु के निर्देशांक माइनस का √3a। ये सिद्ध करना है कि अगर ए बी की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो बी सी की भी दूरी 2 सेंटीमीटर और सी ए की भी दूरी 2 सेंटीमीटर। मतलब तीनों भुजाओं का मान समान होना चाहिए। अगर समान रहेगा तो समबाहु भुज है और नहीं समान हुआ तो समबाहु भुज नहीं है। क्वेश्चन में बता रखा है समबाहु भुज है, तो अब सिद्ध करते हैं। मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है √x2 माइनस x1 इस पूरे पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पर होल स्क्वायर पूरे पर। ये मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। जो a और b की मध्य की दूरी ज्ञात करें, यहाँ पे a b, तो लिखिए a b इजकल टू, ये अपना x2 है, ये क्या है? x1 है। बैठाते हैं x2 माइनस के 1 a माइनस दे रखा है और x1 क्या है? a है। इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर डाल दिए प्लस y2 ये क्या हो जाएगा? माइनस के a और y1 a माइनस का ये आ गया, उसके बाद a, इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। ये क्या कर दिया? अंडर रूट में डाल दिए
हो गया इजकल टू, अब देख रहे हैं माइनस के ये, अब माइनस के 2a माइनस के, इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस माइनस के अब माइनस के -2a इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिए, अंडर रूट। क्लियर इतना? -2a स्क्वायर का मान होगा 4a स्क्वायर, प्लस -2a स्क्वायर का मान होगा 4a स्क्वायर, जिसे 2 का तो स्क्वायर हो गया, a के ऊपर स्क्वायर लगा दिए, इजकल टू, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4 + 4, ये हो गया। अब इस ए के ऊपर से ए अंडर रूट हट जाएगा, ओनली ए आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 8, ये हो गया। अब इस 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो अपन फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा फैक्टर विधि से निकाल रहे हैं 8 का वर्गमूल, 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, और फिर 2 से 1 बार में, 2 का ग्रुप बना रहे हैं। अच्छा, इसका ये एक 2 बच गया, जिनका बन गया इसमें से ये ले लिए, इसको क्या कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे। जिनका ग्रुप बन गया, 2 का ग्रुप बन गया तो एक बाहर ले लिए, ये एक जो बच गया 2, इसको अंडर रूट 2 कर लेंगे, और ये वाला a 2a इस तरीके से बैठा लिए, तो ये अपना मान आ गया इसका 2a अंडर रूट 2, a और b की मध्य की दूरी 2a अंडर रूट 2। अब निकालते हैं b और c के मध्य की दूरी, इसी सूत्र पर बैठाएंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए b बिंदु के निर्देशांक -a और c बिंदु के निर्देशांक -3a, 3a, ये तो अपना x1 हो गया, ये y1, ये x2, यहाँ पे y2। अब BC इजकल टू अंडर रूट में x2, यही सूत्र पर बैठाएंगे, जो मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, इसी सूत्र पर बैठाएंगे। x2 यहाँ पर माइनस के अंडर रूट 3a, माइनस के अंडर रूट 3a, माइनस कोष्टक में माइनस है, x1 क्या है, माइनस के a, x1 माइनस के, कोष्टक बंद कर दिए, होल स्क्वायर डाल दिए, प्लस y2 अंडर रूट 3a माइनस y1 क्या दे रखा है, माइनस के a। अब इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, ये कर लिए। माइनस के अंडर रूट 3a, पहले चिन्हों को सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर, प्लस अंडर रूट 3a माइनस माइनस प्लस a, इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिए, चिन्हों का पहले सोल्व कर लिए। अब देखते हैं आगे, इन दोनों में कॉमन a कॉमन आ जा रहा है, a कॉमन ले लिए, कोष्टक में क्या बचा, माइनस के अंडर रूट 3a प्लस के, इस a की जगह पर क्या आ जाएगा 1, इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर डाल दिए, प्लस इन दोनों में भी a कॉमन आ रहा है, लेकिन जब a कॉमन लेंगे तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें से कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट 3 प्लस के 1, इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिए।
अब देख रहे हैं इस पूरे में से, इस पूरे में ए दोनों को बाहर निकाल लेंगे। तो ए जैसे ही बाहर ए आएगा तो इसके ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट था, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, बचा क्या यहाँ पे -3 अंडर रूट 3 प्लस के 1 इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 3 प्लस 1 इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए अंडर रूट, अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर, तो ये अपना ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ पर सूत्र लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र है, इसी सूत्र पर हम इसको बैठा रहे हैं। तो ए स्क्वायर ए क्या है -3 अंडर रूट 3, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिए प्लस 2 कोष्टक में 2 है ए बी, तो ये क्या है माइनस के अंडर रूट 3 इंटू बी क्या है 1 डाल दिए प्लस ए का स्क्वायर। इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। लिखते हैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में अंडर रूट 3 कोष्टक में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये बैठा लिए, इस सूत्र पर बैठाए हैं। किस सूत्र पर? ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र पर। ये कितना हो जाएगा? अगर माइनस के अंडर रूट 3 इंटू माइनस के अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इस 3 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। अपना 3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, सीधा सीधी 3 लिख लिए प्लस माइनस माइनस 2 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। ये हो गया प्लस के 1, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा सीधी प्लस के 3 लिख लें, क्योंकि इसको देखो यहाँ पे सोल्व करके बताया हूँ। प्लस 2 अंडर रूट 3 इसको गुना करेंगे A1 के साथ तो वही चीज़ आएगा प्लस के 1, एक का स्क्वायर एक ही होगा इक्वल टू ए माइनस के 2 अंडर रूट 3 यहाँ प्लस के 2 अंडर रूट 3 से ये कट गया 0 आ गया। अब गिन लें 2 1 3 नहीं, ये 3 और 1 4, 4 और 3 7 1 8, ये आ गया 8। अब 8 का मैंने बताया था कैसे वर्गमूल निकालेंगे, तो 2a अंडर रूट 2। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं B और C के मध्य की दूरी क्या आ गया 2a अंडर रूट 2। अब इसका भी मान वही है, इसका भी मान दोनों का समान आ गया। अब CA देखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं CA का। लिखे C बिंदु के निर्देशांक क्या है माइनस के अंडर रूट 3a कोमा अंडर रूट 3a, और A बिंदु के निर्देशांक क्या है a कोमा a। ये तो अपना x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 ये y2। वही मध्य दूरी वाले सूत्र पर लगाएंगे CA इक्वल अंडर रूट डाल दिए, सूत्र पर बैठाते हैं डायरेक्ट a माइनस कोष्टक में माइनस के अंडर रूट 3a, ये तो x2 हो गया, ये क्या हो गया x1, इस पूरे को ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 a माइनस के माइनस और y1 अंडर रूट 3a, इस पूरे को ऊपर होल स्क्वायर लगा दिए।
पहले चिन्ह सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस ए प्लस के √3a इस पूरे को होल स्क्वायर प्लस ए माइनस के √3a इस पूरे को होल स्क्वायर। ये देख रहे हैं, इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, दोनों में a है तो a कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1 प्लस इस a की जगह पर 1 बच गया और √3 इस पूरे को होल स्क्वायर लगा दिए प्लस इनमें से भी कॉमन a स्क्वायर कॉमन बच जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस √3a इस पूरे को होल स्क्वायर लगा दिए, ये अंडर में डाल दिए। इस तरीके से हो गया ये इक्वल टू। अब इनमें से ये इस पूरे में से ए कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कॉमन जब आएगा ले लिए, स्क्वायर से ये अंडर कट गया, अब अंदर क्या बचा 1 प्लस √3 इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 इसके ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस सूत्र पे बैठाते हैं, किस सूत्र पे, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र पे, जो यहाँ पे हमने सूत्र डाला है a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र, इसको बैठाते हैं। चले बैठा लें, a अंडर रूट में, ये देखो a का स्क्वायर हो गया प्लस 2 √3 √3, यहाँ पर तो 1 आएगा, a और b हो गया प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना a हो गया, a क्या हो गया b हो गया, इस सूत्र पर बैठा दिए प्लस b के, बीच में प्लस है, प्लस है डाल देंगे। अब a माइनस √3 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सूत्र पे इसको बैठाते हैं, ये a हो गया, ये क्या हो गया b, तो क्या लिखेंगे a पर स्क्वायर कर लिए माइनस 2a √3 b हो गया प्लस b पे स्क्वायर कर लिए, b का मान बैठा लिए, b का मान ये हो गया, a इसको सोल्व करते हैं 1 आ जाएगा प्लस ये क्या है 2 को 1 से गुणा किए 1 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 1, इसको माइनस के 2 √3 प्लस 3। ठीक है, इससे ये प्लस का है, ये माइनस का, इससे ये कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा अपना a अंडर रूट में 1 और 3 4, ये 5 और 3 8, ये आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2a अंडर रूट 2 ये हो गया। तो अपना c का मान क्या आ गया 2a अंडर रूट 2। देख रहे हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आ गया है, जो तीनों भुजाएं समान है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, पूरे क्या है समान है। तीनों भुजाओं के मध्य की दूरी समान है, अतः यह सिद्ध होता है कि समबाहु
त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि बिंदु कोष्टक में 1,1 कोष्टक में -2,7 और कोष्टक में 3,-3 संरेख है। यह हमने एक रेखा बना लिया, इसमें बिंदु डालते हैं। ये बिंदु ए कर लिए, बिंदु बी और यहाँ पे बिंदु सी ये डाल दिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर हो और ये 4 सेंटीमीटर हो तो इन दोनों का योग यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, अगर ये हमने बना दिया एक संरेख, फिर इसको ऐसे कर लिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए 5। यही चीज़ पूछ रहा है कि क्या ये संरेख हैं जो ए बी और सी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, तो इनका योग यहाँ से यहाँ तक समान है। माना दिए गए बिंदु के निर्देशांक लिखें ए बिंदु के निर्देशांक क्या है 1,1, बी बिंदु के निर्देशांक -2,7 और सी बिंदु के निर्देशांक 3,-3। यहाँ पे भी निर्देशांक लिख देते हैं। ए के निर्देशांक बिंदु 1,1, बी बिंदु के निर्देशांक -2,7 और सी बिंदु के निर्देशांक 3,-3। अब इनके मध्य की दूरी ज्ञात करना है। ए और बी के मध्य की दूरी ज्ञात करें और फिर बी और सी के मध्य की दूरी ज्ञात कर लें और उसके बाद ए और सी के मध्य की दूरी ज्ञात करना है। तो इन दोनों का योग ए सी के बराबर होना चाहिए। तो मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र है मध्य दूरी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये सूत्र है ज्ञात करने का। अब यहाँ पर डालते हैं ए बिंदु के निर्देशांक और बी बिंदु के निर्देशांक -2,7। ये तो अपना x1 हो गया है, y1 x2 y2 लिखें। ए बी बिंदु के अब इस सूत्र पे बैठाते हैं -2, x2 का मान -2 है, x1 1, इसके ऊपर होल स्क्वायर, y2 का मान क्या है 7 माइनस y1 का मान 1 इक्वल टू
माइनस के 2 और माइनस के 1 माइनस के 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया 6 बचा है होल स्क्वायर इजिकल इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब इनको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब 45 का फैक्टर कर लेते हैं 45 का। सबसे पहले 3 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। अच्छा देख रहे हैं 3 का ग्रुप मिल गया और 5 का ग्रुप नहीं मिला, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 का ग्रुप मिला तो 3 तो 1 बाहर आ गया और 5 का नहीं मिला तो 5 अंडर रूट हो गया, अंडर रूट 5। यहाँ से लिख लेते हैं बी बिंदु के निर्देशांक और उसके बाद सी बिंदु के निर्देशांक 3, माइनस के 3। अब लिखेंगे बी सी अंडर रूट में डालेंगे x2 3 माइनस के 2 x1 है इस पूरे को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 3 है ये y2 हो गया, ये x2 x1 y1 तो x2 3 माइनस y1 सॉरी गलत हो गया x अपने को यहाँ पे y2 लेना है तो माइनस के y2 3 है माइनस के 3 है माइनस अब y1 लेंगे 7 इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर डाल दिए इजकल टू। अब इनको सॉल्व करेंगे तो पहले चिन्हों का सॉल्व कर लेंगे। चिन्ह इसमें देख रहे हैं 3 माइनस माइनस प्लस 2 इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिए प्लस माइनस के 3 और माइनस के 7 कितना हो जाएगा माइनस के 10 इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिए ये कितना हो जाएगा 5 इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 100 125 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होगा यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं 125 का। सबसे पहले 5 से 2 5 फिर 5 से 5 बार में फिर 5 से 1 बार कितना आ गया इसका तो ग्रुप एक 5 मिल गया एक 5 आ गया तो इसको तो अंडर रूट में डाल देंगे इसको 5 को बाहर निकाल देंगे बता रखा है। तो अब लिखेंगे क्या सी बिंदु के निर्देशांक क्या है 3 माइनस के 3 और ए बिंदु के निर्देशांक कितना है 1 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे डालते हैं सी ए ये तो अपना x1 y1 x2 y2 क्लियर 1 माइनस के 3 इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया प्लस 1 और माइनस यहाँ पर माइनस के 3 इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा लिए ये कितना हो जाएगा 2 इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 3 इसके ऊपर होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल दिए 4 प्लस 16 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 20। अब देख रहे हैं कितनी बार जाएगा ये तो इसका अपना क्या आएगा 2 अंडर रूट 5 ये चीज़ आ गया। अब अपने को क्या देखना है तो अपना ए बी प्लस ए सी को जोड़ने पे क्या प्राप्त होना चाहिए बी सी। तो ए बी का मान अपना कितना आया है ए बी का मान
ए बी है, इसका मान ये निकाले हैं तो क्या आया है, ये चीज़ आया है 3√5। तो यहाँ पे लिख लें 3√5 प्लस ए सी, जो सी ए इसको ए सी, मतलब इसका मान कितना आया है अपना 2√5। क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करने पर बी सी का मान आना चाहिए। तो बी सी अपना ये बी सी है, कितना आया है 5√5। तो देखो इनको ऐड करने पे ये प्राप्त हो रहा है। इन दोनों को ऐड करने पे 2 आए 3 और 2 5, ये क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब ये अपना संरेख है। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है।